Hello everyone, good morning, what's up, welcome back to my channel. In this video we're going to talk about pressure flow theory. बहुत important और बहुत सिंपल सा टॉपिक है. सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर फ्लो के बारे में. क्या मतलब है इसका? देखो, प्रेशर यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, जो कि पानी से जनरेट होता है, जिसकी वजह से सुक्रोज ट्रैवल करती है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है, फ्लो किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? सुक्रोज का फ्लो हो रहा है. फ्लोएम के अंदर जो सोल्यूशन है, फ्लोएम सैप जिसे कहते हैं, उसका फ्लो होना अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या थ्योरी कहते हैं. होता क्या है? अच्छा, ये सोर्स टू सिंक मूवमेंट है. सोर्स से सुक्रोज ट्रैवल कर रहा है सिंक तक. सिंक मेरे पास यहाँ पे फ्रूट है, सोर्स क्या है? लीफ है. ध्यान से सुनना, लीफ मेरे पास सोर्स है. ठीक है, जहाँ पे सुक्रोज मैन्युफैक्चर हो रहा है, मेच्योर लीफ के अंदर सुक्रोज मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसीलिए लीफ क्या है? लीफ हमारे पास सोर्स है. ठीक है, अब फ्लोएम के दो सेल्स होते हैं, एक कंपेनियन सेल्स होता है और एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है. सबसे पहले सुक्रोज ट्रैवल करता है कंपेनियन सेल. ये आप जो देख रहे हो साइड्स में जो होता है सीव ट्यूब के, उसको कंपेनियन सेल कहते हैं. सबसे पहले सुक्रोज जाता है लीफ से कंपेनियन सेल में. यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपेनियन सेल, यानी कि लीफ से कंपेनियन सेल में जब सुक्रोज आएगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी. MCQ नंबर 1 ये पहला आपका MCQ बन गया. ठीक है, तो लीफ से कंपेनियन सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, समझ आ गया? सिंपल सी बात है. इसके बाद कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब में सुक्रोज आती है. सही है, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में सुक्रोज आती है और ये आती है डिफ्यूजन से. ठीक है, डिफ्यूजन से. यहाँ पे या तो सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा या एपोप्लास्टिक पाथवे होगा. जनरली सिम्प्लास्टिक होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का इस्तेमाल होता है. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज एपोप्लास्टिक पाथवे या फिर व्हाट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, तो डेफिनेटली आपको एक अलहदा से लेक्चर है इसके ऊपर, वेस्कुलर थ्योरी, सिम्प्लास्टिक थ्योरी और एपोप्लास्टिक थ्योरी, उसके बारे में. ठीक है, अच्छा, तो क्या देखा हमने? कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में सुक्रोज ट्रैवल करता है डिफ्यूजन के थ्रू और प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्टिक पाथवे हो जाएगा आपका. तो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में कैसे आएगा? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा डिफ्यूजन होगी. उसके बाद क्या होता है? ये मेरे पास अब यहाँ पे शुगर बहुत सारी है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर शुगर बहुत सारी आ गई. ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर कहाँ से मूव करता है? फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन. साइड में मेरे पास जाइलम पड़ा हुआ है, जाइलम के अंदर पानी है, तो पानी हमेशा हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है. तो पानी यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर. क्या बोला कि अब सुक्रोज की कंसनट्रेशन सीव ट्यूब में ज़्यादा हो गई, ये सुक्रोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई. अब क्या होता है कि पानी जो है वो जाइलम से मूव करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के थ्रू. ठीक है, और ऑस्मोसिस के थ्रू. यहाँ पे समझ आ गया? अब यहाँ पे सुक्रोज भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा इस एरिया में ज़्यादा हो गया. क्या बोलेंगे? यहाँ पे सुक्रोज की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो गई और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो गया. ये प्रेशर की बात आ गई. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे हुआ? ये वाटर की वजह से जनरेट हुआ और ये वाटर जाइलम से आया ऑस्मोसिस के थ्रू. इतनी सी बात है. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है. इस प्रेशर की वजह से ये जो सॉल्यूट है आपका, जो शुगर है, जो सुक्रोज है, वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है. ठीक है, अब ये नीचे जाएगी फ्लोएम के अंदर, बाकी सारे पार्ट्स में, जैसे फ्रूट हो गया, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, उस तक जाती है. अब होता क्या है? दोबारा से अब मेरे पास यहाँ पे फ्रूट पड़ा है, मुझे इसको शुगर देनी है. होगा क्या? अब सीव ट्यूब में यहाँ पे शुगर आ गई, सब में ये प्रेशर की वजह से शुगर जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो गई सीव ट्यूब के अंदर. होगा क्या? सीव ट्यूब से दोबारा से कंपेनियन सेल में जाएगी शुगर, और ये जाएगी कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू. आई कैसे थी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. जाएगी कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, तो सुक्रोज एंटर्स कंपेनियन सेल अगेन. दोबारा से कंपेनियन सेल में शुगर आएगी डिफ्यूजन के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू. समझ आ गई? अब कंपेनियन सेल से फ्रूट में शुगर जाती है और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. तो शुगर फ्रॉम कंपेनियन सेल टू फ्रूट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. सही है, और क्या होता है? अब शुगर बाहर निकल गई. जब शुगर बाहर निकली तो वाटर भी उसके साथ साथ दोबारा से जाइलम में चला जाता है. रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा. पहले पानी आया था, पानी चल जाता है, वो भी, ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू पानी चला जाएगा. क्यों गया? क्योंकि शुगर चली गई ना. जब शुगर चली गई तो वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा और वाटर फिर दोबारा से जाइलम में चला जाएगा. ठीक है, तो वाटर मूव्स out of sieve tube
बाय ऑस्मोसिस लोअरिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द ट्यूब, यानी कि दोबारा से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये जो प्रेशर की वजह से मूवमेंट होना है, ये है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये सबसे आई थिंक जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, सारे एमसीक्यूज़ आपके कवर हो गए और बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है। अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो लीफ से शुगर जा रही है फ्रूट में, तो यहाँ पे हायर प्रेशर होता है लीफ के अंदर और फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के एंड में, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये फ्लोएम के एंड, ये यहाँ पर, और लीफ के अंदर, तो इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है और फ्रूट में प्रेशर कम होता है। ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर गिवन है, इसको समझते हैं। ये भी सेम ही है, ये कंपेनियन सेल है और ये क्या हमारे पास, ये जाइलम टिश्यू है। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ये लीफ है, लीफ से कंपेनियन सेल में आती है, एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल में आ गई शुगर। अब कंपेनियन सेल से शुगर जाती है किसमें, फ्लोएम में। यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाती है शुगर, प्लाज्मोडेस्माटा डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे वाटर ट्रैवल करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस जगह पे ज़्यादा हो गया, ये ट्रैवल करता है नीचे की तरफ, और ये हमारे पास फ्रूट है, ये फ्रूट सिंक सेल है। दोबारा से पहले कंपेनियन सेल में आएगी बाय प्लाज्मोडेस्माटा और फिर सिंक में जाएगी बाय एक्टोप्लाज्म। ओके, आसान सा टॉपिक था, इसको अच्छे से अभी रीडिंग करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर।